हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसमें आज हम लोग टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ऐसा आप लोगों ने अपने लाइफ में कई बार देखा होगा। जैसे आप लोग क्रिकेटर्स के अगर फैन होंगे, क्रिकेट के फैन होंगे, तो आप में से कितने लोगों ने बचपन में जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज होती थी उसके लिए 4 बजे उठे हैं। हो सकता है क्रिकेट फैंस काफी उठे होंगे। अच्छा, जो क्रिकेट फैंस नहीं है, जो मूवीज के फैन है या जो हॉलीवुड शोज देखते हैं, अब हॉलीवुड के जो प्राइम टाइम के शो है रात के 9 बजे वाले, 10-10 बजे वाले, जो यूएसए वाले शो होते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह उठ के कई बार लोग होते हैं जो देखना चाहते हैं। अच्छा, मान लो जो हॉलीवुड भी नहीं देखते हैं, रेसलमेनिया तो काफी बंदे देखना पसंद करते थे, जिसमें रेसलिंग वगैरह आती थी। अब रेसलमेनिया के लिए सुबह बंदे 4-4-5 बजे उठ के उनके मैचेस देखते हैं। और उसके बाद जो फुटबॉल फैंस हैं, उनके आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे कोपा अमेरिका की ट्रॉफी चल रही थी, कब जिसके अंदर मींस ब्राजील और अर्जेंटीना का आपने मैचेस के बारे में देखा होगा, उन मैचेस के लिए बंदे सुबह सुबह उठ के मैचेस को देखते थे। अब आप सोचिए, जब मतलब छोटे थे ऐसे समय में दिमाग में आता था कि क्या ये लोग सुबह 4 बजे उठ के मैच खेलने जाते हैं, इनके यहाँ सुबह 4 बजे सवेरा कैसे हो रहा है। पर मैं आपको यही आज समझाऊंगा कि जब हमारे वक्त जो हमारे यहाँ 4 बजता है सुबह का, उस वक्त दूसरे जगह पे क्या होगा, उनका सवेरा कब है, उनका अंधेरा किस हिसाब से होता है, और सूरज के रिस्पेक्ट में अर्थ की मोशन किस तरीके से चलती है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम जोन्स बनाए गए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। आप देख सकते हैं, अगर आपको गाबा वाला मैच याद होगा, जो इंडिया के अंदर यूजुअली टेस्ट मैच 9 बजे शुरू होता है, गाबा तो आपका तब भी पर्थ वाला पोर्शन आ गया, तो पर्थ की तरफ को तब भी मान लो कि ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल इस तरफ का पोर्शन है जो इंडिया से नजदीक है, तो टाइम का बहुत ज्यादा गैप नहीं है टाइम जोन का। पर यहीं पर अगर आप मेलबर्न का मैच देखेंगे, जैसे अभी आप लोग वर्ल्ड कप देख रहे होंगे, मेलबर्न में जो मैच होता है तो वहां के टाइम के हिसाब से शाम में 7 बजे शुरू होता है। और आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच कितने बजे देखा होगा? 1:30 बजे देखा होगा। तो आपको क्या लगता है, जो मैच यहाँ पे 7 बजे शुरू हुआ, थोड़ी देर में अंधेरा देखने को मिल जाता है, उस वक्त हमारे यहाँ उजाला है, ऐसा क्यों? और टाइमिंग जो है मैच की, जब मतलब आप क्रिकबज़ वगैरह में स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको 2 टाइम दिखता होगा, एक जीएमटी टाइम दिखता होगा, एक आईएसटी टाइम दिखता होगा। आप देखते होंगे कि आपका टाइम आईएसटी है, उससे मतलब रखते होंगे, जीएमटी वाला ध्यान नहीं देते होंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे कि जीएमटी टाइम क्या है, आईएसटी टाइम क्या है, और इंडिया का मैच अगर मान लो आपको पता करना हो, आपको जीएमटी टाइम दे रखा हो, तो आप इंडिया का मैच का टाइम कैसे निकाल सकते हैं। ये आप देख ही सकते हैं, रेसलमेनिया भी सुबह आती थी, या आपका देख सकते हैं अर्जेंटीना और ब्राजील के फुटबॉल मैच का है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टाइम जोन्स रखने की आवश्यकता दोस्तों क्यों पड़ी। देखिए, अब पूरे वर्ल्ड में हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। अब अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें एक दूसरे का टाइमिंग वगैरह का आइडिया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी जगह पर अगर मान लो बैंक खुलते हैं, बैंक हर देश में अगर मान लो सैंपल टाइम 9 बजे खुलने का मान रखा है। अब यहाँ पे इंडिया के वक्त में अगर मान लो 9 बजे कोई बंदे को लगता है अमेरिका का बैंक खुल रखा है और उसको वहां पे किसी चीज को काम करना है, वहां पे किसी चीज को डील करना है, या यहाँ किसी बंदे को अमेरिका में किसी चीज को ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे इस हिसाब से काम नहीं कर सकता ना। आप आज भी देखिएगा, कई एमएनसीज कंपनी में काम करने वाले जो उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट चलती है। नाइट शिफ्ट क्यों चलती है? उनको कोई शौक है क्या यहाँ के बंदों को रात में काम कराने का, कि रात में एफिशिएंसी ज्यादा आएगी? ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी की बात नहीं है, बात कोऑर्डिनेशन की है। वहां के जो बंदे हैं वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कब कर पाएंगे? उनका जो ऑफिस टाइम होगा उस टाइम में यहाँ पर रात होगी। तो इसलिए क्या करा गया, टाइम जोन्स बांट दिए गए। टाइम जोन्स के अंदर क्या करा गया बांटने के साथ साथ, कि वहां पे हम एक ही साथ में ये देख सके कि इस क्षेत्र के अंदर टाइम एक वक्त में सेम चल रहा होगा, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी जगह पर टाइम कहां ज्यादा होगा या कहां कम होगा। अब दिमाग में सवाल आपके जरूर आ रहा होगा कि भैया ये टाइम जोन्स का एक्चुअली हम समझ गए डिफरेंस है, केसेस है, ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या रीजन है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम जोन्स बनाया गया। अभी समझिए आप इसको। अब आप मान लीजिए हमारा अर्थ को हमने मैप के रूप में दिखाया है। आप पहले इस वाले फिगर को देखिए, ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ का यहाँ पर आपको सर्कल ऑफ एलिमिनेशन दिख रहा है, और ये वाला सरफेस जो है, यहां से मान लीजिए सन की लाइट आ रही है। अब इस वाले क्षेत्र में बिल्कुल सन के बिल्कुल सामने है, सूरज जो है बिल्कुल हेड पे है इसके, और जब सन हेड पे होता है तो इस पूरे के पूरे लॉन्गिट्यूड पे, यानी ये पूरे के पूरे क्षेत्र पे इस वक्त 12 बज रखा होगा। यानी 12 बजे का समय कहां होगा दोस्तों? इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। और अगर यार इस तरफ सुबह होगा, उल्टी तरफ शाम होगा, यानी यहाँ के जो लोग हैं उनको अभी अभी सूरज दिखना शुरू हुआ होगा। किस तरफ? बहुत तिरछे से। अभी आप समझेंगे इसको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो हैं, आप अपने आप को सन की तरह मान लीजिए। आप अगर सन है, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो बंदा है दोस्तों, इसको यहाँ पे रोशनी दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने है। पर इस वक्त जो यहाँ पे यूएसए वाला पर्सन है, इस तरफ आप देखिए, इसको यहाँ पे बिल्कुल साइड साइड से दिख रहे हैं। आप देखिए ना, जब हमारे सुबह या शाम में जो सूरज होते हैं वो हमें बिल्कुल ऊपर नहीं दिखते हैं,
या तो बिल्कुल आपको ईस्ट या बिल्कुल वेस्ट के टाइम में दिखेंगे सुबह और शाम के हिसाब से। अब सुबह जब आपको सन हमारा दिखा, अब वो आपको हमेशा तिरछा क्यों दिखता है? आप सन है, आपकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको स्टेशनरी है। अब इस वाले जगह से अगर आप देखेंगे तो आपको सन यहां कैसा दिख रहा है? तिरछा। इस वाली जगह से कैसा दिख रहा है? तिरछा। यहां से कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सीधा दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये वाला जो पोर्शन है, यहां से अगर यहां सन है तो यहां पे सनलाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, तो इस जगह पे 12 बजा है, इस जगह हो सकता है सुबह का 5 बजा हो, और उल्टे तरफ जो है शाम का 5 बजा हो, और इधर हो सकता है रात का 12 बजे रखा हो। तो मेनली टाइम जोन का जो दोस्तों पूरा कंसेप्ट है, टाइम जोन का कंसेप्ट कैसे बांटा गया? जिस जगह पे सनलाइट एक साथ आ रही है, एक साथ खत्म हो रही है, उस हिसाब से टाइम को बांटा गया। अब ध्यान दीजिए कि पूरा जो लॉन्गिट्यूड है यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे लॉन्गिट्यूड पे एक साथ सनराइज होगी और एक साथ सनसेट होगा। अब आप एक एग्जांपल के रूप में देखिएगा कि अभी साउथ अफ्रीका के अंदर एक लीग होने वाली है क्रिकेट की, और इस लीग के अंदर काफी सारा पैसा जो है इंडियन इन्वेस्टर जो आईपीएल की टीम उन्होंने इन्वेस्ट किया। कभी आप लोगों ने सोचा कि इंडियन इन्वेस्टर को साउथ अफ्रीका के लीग में इतना इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? साउथ अफ्रीका के लीग से वो लोग कैसे रिवेन्यू कमाएंगे? देखिए, भले ही साउथ अफ्रीका इंडिया से बहुत दूर है, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है, लैटिट्यूड डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पर लॉन्गिट्यूड डिफरेंस देखिए, ये साउथ अफ्रीका है और ये इंडिया है, इनके बीच में मुश्किल से 3 लॉन्गिट्यूड का गैप है। और 3 लॉन्गिट्यूड का गैप का मतलब क्या? जो मैच का टाइमिंग होगा ना साउथ अफ्रीका और इंडिया के अंदर, यहां अगर 7 बज रहा होगा तो बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, मुश्किल से 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे। देख लीजिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ईस्ट 4 और ईस्ट 4 दोनों जगह मैच हो सकता है, तो 2 से लेकर 3 घंटे का गैप आएगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका वाले चीज के अंदर। मतलब क्या? साउथ अफ्रीका की भी लीग के अंदर इंडियंस लोग की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए साउथ अफ्रीका की लीग के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करा गया इंडियंस द्वारा। जबकि यही जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में इंडिया की काफी कम बंदों ने अपना इन्वेस्टमेंट करा। जैसे आपने देखा होगा नाइट राइडर्स की वहां पे टीम है, यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों आई? क्योंकि यहाँ के जो मैचेस होंगे ना दोस्तों इंडिया से, क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कम है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आप वापस समझ गए, ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन पे सनलाइट एक साथ आएगी, इस पूरी लाइन पे सनलाइट एक साथ आएगी, इस पूरी लाइन पे सनलाइट एक साथ आएगी। तो लॉन्गिट्यूड का काम क्या है? लॉन्गिट्यूड बताएगा कि कहां पे सनलाइट एक साथ आएगी, और लैटिट्यूड क्या बताता था? जो हमारा लैटिट्यूड है, इस पूरे लैटिट्यूड पे टेम्परेचर, सीजन वो एक जैसे आएंगे। मेन मतलब डिफरेंस समझ गए। लॉन्गिट्यूड का मेन काम क्या आ गया? टाइम जोन बताना। अगर ये 0 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है तो इस पूरे 0 डिग्री पे ये पूरा का पूरा 0 डिग्री सन को एक वक्त फेस करेगा, ये जो है सामने से एक वक्त फेस करेगा। इस पूरे हमारे लॉन्गिट्यूड पे एक साथ सूर्योदय होगा और एक साथ ही सूर्यास्त होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग लॉन्गिट्यूड को हमने मेन जो यूज करा है, एक तो उसका यूज ये हो गया कि हम उसकी मदद से किसी की लोकेशन बता सकते हैं, और दूसरा बड़ा यूज क्या आ जाएगा दोस्तों? टाइम जोन का। अब इस पूरे लॉन्गिट्यूड पे ये जो पूरा क्षेत्र है इस पे एक टाइम जोन, ये पूरा क्षेत्र में ये लाइन वाला जितना क्षेत्र है इसका एक टाइम जोन, ये लाइन वाला क्षेत्र है इसका एक टाइम जोन, ये लाइन वाला क्षेत्र है इसका एक टाइम जोन। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई हमारी बिल्कुल मींस अगर बेस्ट केस सिनेरियो ले तो इस तरीके से सूर्य उदय और सूर्य अस्त के हिसाब से टाइम बांटा जाए, तो इस हिसाब से बांटा जाना चाहिए। क्या इस तरीके से बांटा जाता है? देखिए, चाहिए और है में बहुत फर्क होता है। अगर हम आइडियल केस के अंदर अगर हम बोले तो इस क्षेत्र का टाइम एक, इस क्षेत्र का टाइम एक कर दें, मगर क्या इसी तरीके से अगर हमें बांट दिया जाए इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस इसकी देखने को मिल सकती हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को साथ साथ देख लेते हैं, नहीं तो मिस हो जाएगा। अच्छा, डेफिनेशन से पहले एक चीज और समझ ही लीजिए। सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि लॉन्गिट्यूड तो भैया हमने पढ़े हैं कि कितने भी बना सकते हैं, कायदे कि हमारे वो आ गए 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री हमारे मेरिडियंस जो बन रखे हैं, कितने भी बना लें। अब 360 डिग्री का हमने 360 बना दिए, मगर क्या लॉन्गिट्यूड जितने हैं इसके अंदर हमें कितने कितने डिग्री को हम एक आइडियल वैल्यू मान लें जिसके हिसाब से हर देश के अंदर टाइम का बहुत ज्यादा मिसमैच ना हो। अब जैसे मान लो इंडिया में अगर 7 बज रहा है, अब दूसरे देश में अगर 7:30 बज रहा है, 8 बज रहा है, तो कंपैरिजन करना यानी वैल्यू निकालना आसान है। अब जैसे मान लो इंडिया में 9 बज रहा है, आप अमेरिका का आइडिया लेना चाहेंगे तो बोल देंगे अच्छा ठीक है, इंडिया में शाम का 9 है, अमेरिका में सुबह का मान लो भी 11 बज रहा होगा या 12 बज रहा होगा अलग अलग क्षेत्र पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंडिया और अमेरिका में जब लिंक करते हैं टाइम का, तो हम लोग यहाँ पे मींस मल्टीपल में या तो 1 घंटा या आधे घंटे का मल्टीपल में करते हैं। यहीं पे अगर मैं 1-1 मिनट का बोल दूं, इंडिया में 9 बज रहा है, अमेरिका में 7:05, ऑस्ट्रेलिया में 6:08, अगर इस तरीके से करने लगे तो कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती, एक दूसरे देश का टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता, बिजनेस में दिक्कत आती, काफी सारी चीजों में काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती। इसलिए क्या करा गया, एक ऐसा यूनिट जैसे हम रखते हैं ना कि वेट हर लोग किलो में नापेंगे, वेट को केजी में नापने का क्या फायदा है बताइए, या फिर डिस्टेंस को हम मीटर पर सेकंड में ही क्यों नापते हैं, अलग अलग जगह फुट में नाप ले
नॉटिकल माइल्स में नाप ले, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट थी ना। ऐसा यूनिट क्यों रखा गया दोस्तों? ऐसा यूनिट रखने का इकलौता रीजन ये था कि आज अगर कोई बंदा चीज मान लो अपनी बात यहां से कहना चाहता है तो सामने वाले बंदे को बिना उसको ऑडिट करे, बिना चेंज करे, बिना अपने में बदले उसको वो चीज मिल जाए, जिससे हमारी ईज बन जाए, कम्युनिकेशन करना आसान हो जाए। और उसके बाद सबसे खास बात ये, अगर एक बंदे ने किसी चीज में रिसर्च करा, उसने किसी वैल्यू को निकाला और सामने वाला बंदा अपने यूनिट में रिसर्च कर रहा है, तो उन दोनों को पता ही नहीं रहेगा इसने क्या करा और उसने क्या करा है। दोनों में एक समावेश बनाने के लिए इस चीज की आवश्यकता थी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने इसका ऐसा यूनिट किस तरीके से बनाया। देखिए दोस्तों, टोटल 360 डिग्री हो गया हमारा अर्थ का। देखिए कैसे, ये है हमारा, कहां चलेगा भैया, जीएमटी, हाँ ये रहे। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा यूरोप, यहां हमारा लंदन से जीएमटी पास होता हुआ, कहां गया लंदन, है ये रहा। ये हमारा पूरा जो है 0 डिग्री मेरिडियन यहां से चला गया। अब इससे 180 डिग्री ईस्ट में भी होगा और 180 डिग्री वेस्ट में भी होगा। 180 180 मिला के 360 डिग्री हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री वैल्यू क्यों लिए हैं। अब इस 360 डिग्री में हमको 24 घंटा बांटना था। अब अगर हम 24 घंटा इसको बांटेंगे तो 24 घंटा से भाग दे देंगे, क्या बचेगा, 15 डिग्री। मतलब ये कि 360 डिग्री का जो हमारा टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था, उसको हमें क्या करना था, एक एक घंटे के यूनिट के हिसाब से बनाना था। एक एक घंटे के यूनिट के हिसाब से वो चीज जो है हमारी 15 डिग्री का टाइम जोन के अंदर आ जाएगी। यानी हर 15 डिग्री पे हम क्या कह सकते हैं, अगर 24 घंटा में 360 डिग्री हमारा ट्रेवल हो रहा है टाइम का, यानी 24 घंटा में 360 डिग्री पे हमारा टाइम चेंज होता है, तो एक घंटे के अंदर, एक घंटे अगर हम टाइम का डिफरेंस देखेंगे, टाइम का डिफरेंस मतलब क्या, सूरज अगर इस जगह उगा है और यहां से 15 डिग्री वाली बात जगह पर एक घंटे बाद उगेगा। अगर सूरज यहां पे अस्त हुआ है तो 15 डिग्री आगे वाली जगह पे जो है हमारा एक घंटे बाद सूर्यास्त होगा। कहने का यहां पे ये तात्पर्य था। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर मैं इसको 15 डिग्री का यूनिट ले लूं, देखिए अभी समझेंगे प्रॉब्लम कैसे है। अब अगर मैं यहां पे, ये तो हमने 20-20 का मल्टीपल ले लिया है, मान लीजिए 15-15 डिग्री का अगर मैं मल्टीपल ले लूं तो 15-15 डिग्री में बहुत सारे देश आ जाएंगे। अब बहुत सारे देश इसके अंदर आ जाएंगे। अब वो इसका टाइम चुने या इसका टाइम चुने, काफी ज्यादा टाइम का गैप आ रहा था। क्योंकि देखिए ऊपर में आपको 15 डिग्री बड़ा नहीं लग रहा है, बहुत कम है, क्योंकि सारा का सारा लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट पे मिल रहा है। पर जब वो इक्वेटर की तरफ आता है ना दोस्तों, तो 15-15 डिग्री में बहुत ज्यादा मींस एक्सटेंड कवर हो जाता है क्षेत्रों का। तो इसके लिए क्या करा गया, इसको आधा घंटा के मल्टीपल में ले आया गया। तो 15 डिग्री 1 घंटा था, तो आधा घंटा का क्या हो जाएगा, 60.5 डिग्री। अब आप यहां पे समझिए, ये पॉइंट हम पढ़ लिए थे क्या, पढ़ लिए थे, नहीं तो एक और बार पढ़ के समझा देते हैं अगर नहीं छूट गया होगा तो। द रीजन्स ऑफ द ग्लोब विच ऑब्जर्व्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम, एंटायर ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, ये हम बता दिए। विद ग्रीनविच मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, विद 1 आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल गैप ऑफ 15 डिग्री। ये चीज आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, यही चीज आपके लिए हिंदी में भी लिख दी है, ये हम आपको कंसेप्ट ये भी समझा ही दिए। अच्छा आप ध्यान दीजिए, इंडिया का अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लैटिट्यूड मतलब क्या, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ में है। मतलब इंडिया पूरी तरीके से किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। 8 डिग्री मेन लैंड का बता रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो हमारा आइलैंड का और भी आएगा। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ हमारा मेन लैंड का एक्सटेंट है। इधर 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये मिनट जो है ना, आपको पता है, ये भी बता ही देते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। हम यहाँ पे मिनट दिखा रहे हैं, मतलब इतना इसका 60 का कितनावां भाग यहाँ पे मिनट के रूप में दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा वापस से, अगर आप लैटिट्यूड देखेंगे आपको 8 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है। 8 डिग्री नॉर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। और ऊपर क्या देखेंगे आपका 36 डिग्री है, इससे थोड़ा ऊपर 37 डिग्री 6 नॉर्थ का एक्सटेंट है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 68 डिग्री 7, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड जा रहा है। और इधर कौन सा है दोस्तों, 97 डिग्री 25 ईस्ट, यानी 97 डिग्री 25 ईस्ट का लॉन्गिट्यूड जा रहा है। ये है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आप ध्यान दीजिए, यहां और यहां के बीच में 68, 7 और 97, 25, अगर आप रैंडम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ जाएंगे तो कुछ 29 से 30 डिग्री का गैप आएगा। अब मैं आपको क्या बताया था, 30 डिग्री के अंदर कितना घंटा का गैप हो जाएगा, 2 घंटा का। 15 डिग्री 1 घंटा था, 30 डिग्री में कितना, 2 घंटा का। मतलब यहां जब सूर्योदय होगा उसके रिस्पेक्ट में यहां सूर्योदय होने में 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर मान लो यहां पे सूर्योदय यहाँ पे 6 बजे हो रहा है, तो यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे होगा दोस्तों, 8 बजे सूर्योदय होगा। अब होना क्या चाहिए कायदे से, अगर सूर्योदय 6 बजे का टाइम, हमने सूर्योदय का टाइम मान रखा है, तो यहाँ पे भी सूर्योदय 6 बजे होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे, इसका अलग टाइम जोन, इसका अलग टाइम जोन, इसका अलग टाइम जोन, इसका अलग टाइम जोन,
इंडिया को 5 हिस्सों में बांट देते और 5 अलग अलग टाइम जोन बना देते। अब आपके दिमाग में आएगा भैया बात तो ठीक है, बना दीजिए, क्योंकि हर बंदे को तो सवेरे का बराबर अधिकार है ना। ऐसा थोड़ी कोई बंदा 8 बजे सो के उठे, वहां पे सूर्योदय 8 बजे हो रहा है, यहाँ पे 6 बजे हो रहा है। देखिए पहली बात तो यह कि 24 घंटा सबके लिए सेम है। अगर वहां पे सूर्योदय 8 बजे हो रहा है तो सूर्यास्त भी लेट होगा ना भाई। यहाँ पे अगर सूर्यास्त शाम में 6 बजे होगा, सूर्यास्त भी शाम में 8 बजे होगा। सबको दिन तो लगभग एक लेटीट्यूड पे बराबर ही एक्सटेंट का मिलेगा। अगर इस वाले को 12 घंटे का दिन मिल रहा है इस एक्सटेंट पे, इसको भी 12 घंटे का दिन, यहाँ अगर 12 घंटे का दिन है तो यहाँ भी 12 घंटे का दिन, तो दिन तो सबको बराबर मिलेगा, रात सबको बराबर मिलेगा। दिक्कत क्या है? टाइम का नाम देने का। इसका सुबह 6 बजे का नाम दे रखा है, इसका सुबह के लिए नाम दे रखा है 8 बजे। अब इस चीज को क्यों नहीं करा गया ये समझिए। अगर हम अपने देश के अंदर दोस्तों टाइम जोन्स अलग 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 करके बांट देंगे, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट वाला किस पर पड़ेगा? एक हमारे रेलवे में पड़ेगा। रेलवे पूरा इंडिया में यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है। अब यहां से बोला कि 6 बजे निकल चुके हैं, ये वाला कंफ्यूज हो गया, अरे हमारे यहाँ तो भी टाइम अलग चल रहा है। अगर मान लो टाइम जोन अलग अलग होता है, इसका टाइम अलग इसका टाइम अलग, तो ये वाला इससे मैच कर जाता है। ये वाला जो हमारा जितना एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ, देखिए इस पूरे लाइन में तो सेम टाइम रहेगा, इस पूरी लाइन में सेम टाइम रहेगा, इस पूरी लाइन में सेम टाइम रहेगा। अब इसी केस के अंदर यहां से यहां जो ट्रेन ऐसे चलेगी उसको टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जो ट्रेन ऐसे चलेगी उसका टाइम ही बार बार बदल रहा है। अगर वो हमारा मान लो कि यहां से यहां जाने में अगर उसको 2 घंटे का टाइम लग जाए, या इस मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और सन को भी यहां से यहां जाने में 2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो फिर 6 बजे निकलने वाला आदमी वहां पे 6 बजे ही पहुंच रहा है। इसके अंदर काफी सारी कंफ्यूजन आ जाती है। आपको सुनने में इतना कंफ्यूजन लग रहा है तो सोचिए रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल पड़ जाता है। साथ साथ शेयर मार्केट, बैंक जो 9 बजे खुलती है, सरकारी संस्थाएं जो 9 बजे खुलती हैं, वो पूरे देश में अलग अलग समय पे खुल रही है, अलग अलग समय पे बंद हो रही है। तो एक दूसरे से ऑपरेट करना, कम्युनिकेट करना मुश्किल पड़ जाता है। डिफेंस से रिलेटेड चीजों को हैंडल करना मुश्किल पड़ जाता है, शेयर मार्केट चलाना मुश्किल पड़ जाता है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमने क्या सोचा कि पूरे देश के लिए एक ही टाइम जोन होना चाहिए, उसको इधर वाले भी मान ले और उसको इधर वाले भी मान ले। तो इसके लिए क्या करा गया, देश के एक सेंटर के आसपास है, सेंटर इन द सेंस मतलब क्या, वैसे आप बोलेंगे मध्य प्रदेश को सेंटर ले रहे हैं जिस तरीके से, अगर आप बिल्कुल वैसे सेंटर की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर की हमने कोशिश करा। अब 82 डिग्री और 30 मिनट जो हमारा ये वाला लॉन्गिट्यूड है, इसको हमने क्या करा, ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड टाइम के लिए मान लिया आईएसटी, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होगा। यानी आईएसटी का एक्चुअल मतलब क्या है, इस लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो टाइम है, उसको हमने क्या मान लिया, अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है। ये पॉइंट ये आता है कि आप लोग जीएमडी हर जगह देखे होंगे, कहीं भी कोई शो देखेंगे, मैच देखेंगे, कोई भी बंदा अगर इंडिया के बाहर का कोई शो देखना पसंद करता है ना, तो उसको वहां में 2 चीज देखने को मिलेगा, एक आईएसटी, एक जीएमटी। आईएसटी तो समझ गए, अब भैया ये जीएमटी क्या है, और जीएमटी हम देखते हैं प्लस इंडिया के किसमें 5.5 प्लस, ऑस्ट्रेलिया में 10 प्लस, 11 प्लस। अब इसका एक्चुअली अर्थ क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या करा, एक रेफरेंस टाइम मानना आवश्यक था कि कहां के हिसाब से हम पूरे देश दुनिया का टाइम कंपेयर करें। इंडिया में हमको पता चल गया, टाइम निकाला कि इंडिया में इस वक्त 6:30 बज रहा होगा। अब अमेरिका वाले बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का वैल्यू कैसे निकाले, वो हर देश के लिए अलग 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 कैलकुलेट करता फिरेगा, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर घोषित कर दिया जाए, इस स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना प्लस है कितना माइनस है निकालना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। तो देखिए जीएमटी का मतलब क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, ये एक जगह है हमारे इंग्लैंड के अंदर। अब उसके अंदर हमने क्या करा, उस पॉइंट को मान लिया और उससे पास होने वाली जो लॉन्गिट्यूड थी, उस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया, यानी वहां के टाइम को हमने 0 मान लिया। अब उससे अगर हमें ईस्ट में जाना है, ईस्ट में अगर हम गए तो टाइम को ऐड कर दीजिए, और वेस्ट में जाना है तो टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभी आप एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान दीजिए कि इफ द मैच बिटवीन, अब मान लो कहीं से भी आपको ईस्ट में जाना है, ईस्ट समझ गए ना, ईस्ट और वेस्ट को जानते ही होंगे, तब भी बता देते हैं। मान लो ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा चला गया इंग्लैंड वाले पोर्शन से, इस पूरे जगह पे एक साथ सेम समय, इस पूरे जगह पे सेम समय, इस पूरे जगह पे सेम समय, इस पूरे पे सेम समय, इस पूरे पे सेम समय। यहां से अगर हमें ईस्ट में जाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपना टाइम जो है मींस ऐड कर देंगे, और इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। मान लो इंडिया का जीएमटी निकालना है, तो इंडिया का जीएमटी के लिए हम कैसे निकालेंगे, टाइम के लिए कैसे ऐड करेंगे, ये 0 डिग्री था और इंडिया का यहां से क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट जाने के लिए हमें दोस्तों क्या करना है, प्लस करना है। अब इंडिया यहां से कितना आगे है, कितना घंटा आगे है वो निकालना होता है। तो 15 डिग्री के अंदर कितना घंटा है, 1 घंटा है। 82.5 डिग्री में कितना घंटा होगा, निकाल लीजिए। तो 82.5 को अगर आप 15 से भाग देंगे तो 15 × 5 = 75 और 7.5 का आधा, तो आपका आ गया
5.5 GMT, यानी 5.5 GMT जो है ये आ जाता है किसका, इंडिया का। कौन सा वाला दोस्तों, प्लस वाला, क्योंकि ईस्ट में जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको GMT टाइम का मतलब समझ आ गया होगा। अब यहां से अगर 30 डिग्री आएंगे तो +2 GMT, इधर अगर मान लो 75 डिग्री आएंगे तो +5 GMT, 90 डिग्री इधर आ जाएंगे तो +6 GMT। मैं उम्मीद करता हूं आपको GMT का कंसेप्ट जो यहां से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप लोग अभी इंडिया का वर्ल्ड कप देख ही रहे होंगे सब लोग, जैसे आपको एग्जांपल दिया था। वर्ल्ड कप में क्या है क्वेश्चन, अभी अभी बनाए थे आप लोगों के लिए, कि इफ द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट MCG स्टार्ट एट 7 PM इवनिंग, देन एट व्हाट टाइम ऑफ IST विल इट बी शोन इन इंडिया। सवाल आपके सामने ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, मान लीजिए हमारा फाइनल मैच है, और वो मैच मेलबर्न के समय के रात में शाम में 7 बजे शुरू हो रहा है। अब 7 बजे जो वहां पे मैच शुरू होगा, वो मैच आपको इंडिया में कितने बजे दिखेगा वो बताना है। ध्यान दीजिएगा, भले ही मेलबर्न जो है वो 150 डिग्री ईस्ट पर है, पर मेलबर्न का जहां पे टाइम जोन है ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा टाइम जोन रखा है। क्यों रखा है देखिए, ये भी समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा टाइम जोन क्यों रखा है। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना दोस्तों, अब नीचे की तरफ क्या होगा कि जितना जितना चीज नीचे आएगा लॉन्गिट्यूड सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ने के कारण क्या होगा, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस चीज को यहाँ पे कोप अप करना मुश्किल पड़ जाता है, यानी सुबह सवेरे में और शाम में बहुत फर्क पड़ जाता है, इसलिए बहुत सारा टाइम जोन रखा है। अब कायदे से आप देखेंगे तो यहाँ पे तो हमारा मेलबर्न वाला पोर्शन इस पोस्ट पे है, और हमारा पर्थ वाला पोर्शन इस पोस्ट पे है। मेलबर्न वाला पोर्शन जो है एक्चुअली में जो हमारा आता है, यहां से देखेंगे तो 150 डिग्री के अंदर अंदर आ रहा है। तो आपको कायदे से यहाँ पे सवाल आना चाहिए 150 डिग्री का, पर ऑस्ट्रेलिया जो है इसको +10 GMT की जगह +11 GMT लेके चलता है, उसने अपने टाइम जोन के हिसाब से बांट रखा है। तो आप यहाँ पे भले यहाँ पे 150 डिग्री इसका एक्चुअल वैल्यू हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे 150 डिग्री के अंदर पड़ जाता है, पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसको +11 GMT लेकर चलेगा, समझ गए ना, 15 × 10 150, 15 × 11 165। तो यहाँ पे क्या करता है 165 डिग्री लेकर चलता है, इसके हिसाब से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का आपको पता है 82.5 डिग्री है। अब 82.5 डिग्री है, हम क्या बोले, ईस्ट में जाना है तो टाइम को ऐड करना होगा। इंडिया का हमको नहीं पता है, तो हम इंडिया का टाइम को मान लो आई मान लेते हैं। अब इंडिया का टाइम को आई मान लिए, ईस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, 82.5 डिग्री बाय 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री का 1 घंटा है। 82.5 डिग्री में हम कैसे लिखे, क्योंकि इंडिया का टाइम थोड़ी लिखना है। तो हमारा यहां से मैं आपको समझा देते हैं, इंडिया हमारा 82.5 डिग्री पे है। इंडिया का टाइम तो हमें, इंडिया का हमारा टाइम ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। इंडिया 82.5 डिग्री पे है, और ऑस्ट्रेलिया को हम कितने में माने हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग माने 165 डिग्री पे। तो इनके बीच का गैप निकालना है, और क्योंकि हम ईस्ट की साइड जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर हम वेस्ट की साइड आ रहे हो तो क्या करते, माइनस करते। इसके रेफरेंस में जिस पॉइंट पर रहेंगे वहां से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस कर दिया, वेस्ट की तरफ आएंगे तो माइनस कर देंगे, इस डायग्राम के अनुसार। यानी अगर आप अपने दिमाग में इस फिगर को वर्ल्ड का मैप रख रहे हैं तो उसके हिसाब से, यहीं पर अगर हम यहाँ पे उल्टा तरफ से देखें वहां पे फिर आपका हल्का सा पलट सकता है। मगर अगर आप इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं, इस फिगर को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, इस फिगर में आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, वेस्ट की तरफ आएंगे तो माइनस कर देंगे। तो आपका 82.5 डिग्री हो गया। और आपका ऑस्ट्रेलिया का GMT हम कितना मान के चले हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का GMT हम मान के चले हैं 165 का। ठीक है जी, तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है एक्चुअली में ना, क्योंकि जितना इनका डिफरेंस आएगा GMT का उतना ही GMT का टाइम होगा। तो आइए इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या निकाला था, 165 डिग्री में से 82.5 डिग्री को घटा देंगे तो इसका दुगना ही है, 82.5 डिग्री ही बचेगा। क्या बात है, मतलब ठीक ही चल रहा है इससे भी। मगर अप्रोच, मैं उम्मीद कर रहा हूं अप्रोच समझ आ गया होगा। 165 डिग्री था, उसमें 82.5 डिग्री घटा दिया, 82.5 डिग्री बचा। तो इंडिया का टाइम निकालना है, तो इंडिया का टाइम क्या होगा, इंडिया का टाइम आई प्लस, क्योंकि उस तरफ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ईस्ट में जा रहे हैं, क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। और कितना ऐड करना पड़ेगा, 82.5 डिग्री का यहाँ पे एंगल कवर है लॉन्गिट्यूड में जी, और 82.5 डिग्री का एंगल कवर करना है। 15 डिग्री का क्या है, 1 घंटा है, इसको 15 से भाग दे देंगे, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का टाइम। ऑस्ट्रेलिया का टाइम क्या है, 7 बज रहा है शाम का। तो 82.5 को 15 से भाग देंगे, 15 × 5 = 75, और 7:30 बज यानी आधा। तो ये आपका कितना आ गया, 5.5 आवर प्लस में है। तो अब इस तरफ इंडिया का टाइम निकालने क्या करेंगे, 7 बजे में से 5.5 घंटा माइनस कर देंगे, लगभग 1:30 बज रहा होगा। तो इसीलिए आप लोग जो इंडिया का मैच देखते हैं पाकिस्तान के साथ MCG में देखा था, जो वहां पे 7 बजे शुरू हुआ था,
वो आपको 1:30 बजे देखने को मिला था। इसी हिसाब से अगर आपको वहां पे मींस यूएसए का टाइम निकालना है, वेस्ट जा रहे हैं इंडिया से माइनस कर दीजिए, ईस्ट जापान जाएंगे प्लस कर दीजिए, हमें अगर यूरोप की तरफ जाना है तो माइनस कर देंगे। इसके हिसाब से आप किसी का भी टाइम जोन निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको क्रिकबस पे इतने दिन से जीएमटी दिख रहा होगा, उस जीएमटी का आप एक्चुअल मतलब समझे होंगे, आईएसटी का मतलब समझे होंगे, और आप इन चीजों से आपको कम से कम थोड़ी बहुत भी परेशानी नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हमें यहाँ पे एक और पॉइंट आता है डेट लाइन बनाने का। अब आप कहेंगे भैया डेट लाइन है क्या, क्यों जरूरत पड़ी डेट लाइन बनाने की? देखिए सूरज जब उगता है, मतलब वैसे तो आपको पता है अरे सूरज का चक्कर लगाता है, पर हमारा जो नॉर्मल भाषा उसके हिसाब से बात करें, सूरज जब उगता है, सूरज का मतलब नहीं है कि धरती के लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको अपने हिसाब से टाइम चाहिए नहीं चाहिए, मगर यहाँ के लोगों को अपनी सहूलियत बनाने के लिए चीजों को टाइम में बांटा। अब टाइम में 24 घंटा तो बढ़ गया, अब 24 घंटे का एक दिन होता है, तो उसको दिन भी बांटना आवश्यक है कि ये 24 घंटे में टाइम जो है ये 24 तारीख का है कि 25 तारीख का है, टाइम बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आप देखिए काम होता क्या है, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ठीक इस पॉइंट पर अगर आप सन है, यहां पे जो सनलाइट है इस तरफ भी सनलाइट उतनी ही है और उस तरफ भी सनलाइट उतनी ही है, इनके दोनों के बीच में अगर आप एक्चुअल में बात करेंगे, इस वक्त सुबह होगा, इस तरफ भी सवेरा और इस तरफ सवेरा एक साथ होगा, और जब उल्टा आएगा तो इस तरफ अंधेरा और इस तरफ अंधेरा एक साथ होगा। तो अगर मैं डेट लाइन की बात करूं तो कई बंदे सोचते हैं कि डेट लाइन के इस तरफ सवेरा हो जाएगा और डेट लाइन के उस तरफ अंधेरा हो जाएगा, यह तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप डायग्राम के रूप में समझेंगे। हमें क्या करना था, 24 घंटे का हमने निकाल लिया 15-15 डिग्री करके 360 डिग्री का, क्योंकि आप समझिए 24 × 15 360 डिग्री था। अब यहाँ पे हमारा सबसे मेन काम क्या था दोस्तों, कि हमें यहाँ पे दिन को बांटना, कि 29 जनवरी किस तरफ होगा, 30 जनवरी किस तरफ होगा, 30 दिसंबर कब होगा, 1 जनवरी कब होगा, 31 दिसंबर कब होगा, डेटों को बांटना आवश्यक था। तो पूरे हमने क्या करा, वर्ल्ड में ऐसा जगह चुना जिस लॉन्गिट्यूड पे कम से कम क्षेत्र आते हैं। कम से कम क्षेत्र आने से क्या होगा, इन दोनों देश के अंदर टाइम के बीच में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं आएगी। अब मान लो अगर मैं डेट लाइन को यहां से काट दूं, अब यहां से डेट लाइन काट दूंगा, इधर हमारा 31 दिसंबर हो जाएगा, इधर 1 जनवरी हो जाएगा, इन दोनों को डील करने में बहुत मुश्किलात आ जाएगी। यहां बीच से काट दूंगा, बहुत सारे देशों का इंपैक्ट पड़ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करा गया, ऐसी जगह ढूंढी गई जिस जगह से बहुत कम डेट पास कर रहे हैं। तो आप पहली बात लोकेशन समझ गए कि लोकेशन क्या देख के चुना गया कि लोगों को प्रॉब्लम ना फंसे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है, भले ही लॉन्गिट्यूड आपका सीधा स्ट्रेट लाइन है, पर यहां पे आपको पता है कि यहां और यहां का सवेरा और अंधेरा होने में बहुत ज्यादा का गैप नहीं है, बहुत कम का गैप है। तो यहां पे क्या रखा गया कि भले इसको हम स्ट्रेट लाइन लॉन्गिट्यूड रखना चाहते थे, पर थोड़ा सा यहां पे सेक्रीफाइस करके इस देश के जो आइलैंड है इसको इस तरफ कर दिया, इसके जो आइलैंड है उसको इस तरफ कर दिया, और थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके इस चीज को अपने हिसाब से सहूलियत के अनुसार से बांट दिया। तो आपके सामने यहाँ पे समझ आ जाए कि इस लाइन को बांटा क्यों गया, टेढ़ा क्यों करा गया, जबकि लॉन्गिट्यूड तो सारा सिंपल सीधा होता है। अब यहाँ पे देखिए गेम पलटा किस तरीके से, हम लोगों ने अपने हिसाब से मान लिया। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे सूर्य देव ने आके बोला कि इस तरफ 1 जनवरी होगा, इस तरफ 31 दिसंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये जो है ईस्ट, हम कहते हैं ना सनराइजेस इन द ईस्ट, सन तो एक ही जगह पे है, अर्थ ही मूव कर रहा है, अर्थ ईस्ट से राइज करे, वेस्ट से सनराइज करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस लॉजिक से। पर हम लोगों ने अपनी सहूलियत अनुसार अपने आप को एक डायलॉग दे दिया कि सनराइज जो है वो ईस्ट से करता है। तो सन यहाँ पे अगर इस तरफ से राइज करा तो यानी यहाँ पे दिन का शुरुआत होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे सुबह का 6 बज रहा होगा, अब जो सवेरा इधर है वही सवेरा इधर भी है, पर हमने करा क्या, इधर के सवेरे को 6 बजे का नाम दे दिया 1 जनवरी। अब इधर जो सवेरा है यहाँ पे अगर सनराइज हो चुका है, जितना हम आगे की तरफ आते जाएंगे यहाँ पे लेट लेट सवेरा होगा। यहाँ सवेरा अगर 6, आज समझ लीजिए 1 जनवरी सुबह 6 बजे का टाइम है, यहाँ पे 2 घंटे बाद आएगा 1 जनवरी का सुबह 6 बजे का टाइम, यहाँ 2 घंटे और बाद आएगा 1 जनवरी सुबह 6 बजे का टाइम, यहाँ थोड़ी और देर बाद आएगा, और इस जगह पे 1 जनवरी सुबह 6 बजे का टाइम आने के लिए पूरा घूम के कितना लग जाएगा, 24 घंटा लग जाएगा। समझ रहे हैं, भले ही सनराइज एक साथ हो रहा है, पर इसका जो सनराइज है इसका 6 बजे का टाइम जो कहलाएगा वो 31 दिसंबर का कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, हम लोगों ने अपने हिसाब से माना। क्यों माना, हमने एक क्षेत्र बनाया, 24 घंटे का हमें टाइम था, 24 घंटे के टाइम में अगर मान लो कोई चीज एक जगह से शुरू हो रही है और खत्म हो रही है, तो पूरे धरती पे एक साथ एक दिन तो नहीं चल सकता है ना, एक ना एक तो पॉइंट होगा ना जहां से शुरुआत है वहीं खत्म होगा। दोनों जगह पे सनराइज एक साथ हो रहा है, पर इसके सनराइज को हम 31 दिसंबर का नाम देंगे, इसके सनराइज को हम क्या देंगे, 1 जनवरी का नाम देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहां अगर मान लो सनराइज हो गया, हमने इसका नाम 1 जनवरी दे दिया, इस क्षेत्र का नाम देना भी आप भूल जाइए इसको क्या नाम देना है। अगर यहां हमारा सनराइज हो गया है तो इधर 2 घंटे बाद होगा, इधर 2 घंटे बाद, इधर 2 घंटे बाद,
यानी यहाँ पे 2 घंटे बाद हमारा 1 जनवरी का 6 बज रहा है, यहाँ 4 घंटे बाद, यहाँ 6 घंटे बाद, यहाँ 8 घंटे बाद, यहाँ 10 घंटे बाद। तो इसको घूम के जब यहाँ से पूरा ट्रेवल कर देगा 360 डिग्री, तो यहाँ पे 6 बजना 1 जनवरी का कितने देर बाद होगा, 24 घंटे बाद। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने में आपको 31 दिसंबर से और 1 जनवरी का फर्क पड़ जाता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब जहाज वाले यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं तो उनको अपना कैलेंडर देखना पड़ता है, उनका दिन में प्लस माइनस हो जाता है कि एक्चुअली यहाँ से गए, यहाँ से 1 सेकंड में इधर से इधर आ गए, 31 दिसंबर से 1 जनवरी मना लीजिए, यहाँ से इधर चलेगा तो 1 जनवरी से वापस 1 साल पहले 31 दिसंबर में चले गए। कई बंदों का आपने देखा होगा, मीन्स जो बहुत ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो अपने आपको शो ऑफ करते हैं कि आज हमने 3 जगह न्यू ईयर बना लिया। अरे क्या न्यू ईयर बनाया तुमने 3 जगह? यहाँ पे आपने न्यू ईयर बनाया, घूम के इस तरफ चले गए, इस पार करे गए, 1 दिन बाद यहाँ पे फिर से न्यू ईयर मना लिया। इस तरीके से मनाते हैं, जबकि सनराइज तो एक ही हिसाब से हो रहा है, सनराइज को यहाँ और यहाँ होने से फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी सहूलियत के अनुसार कि हम लोगों को अपना एक टाइम जोन बता सके, डेट बता सके, हमारा सब कुछ मीन्स तरीके से सिस्टमेटिक हो रखे, इसलिए हमने यहाँ पे एक टाइम जोन बनाया। आपको जीएमटी का मैंने यहाँ पे कंसेप्ट समझाया, आईएसटी का कंसेप्ट समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक टाइम जोन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर टाइम जोन के बारे में आपको एज ए सिटीजन भी जानकारी रखनी आवश्यक है। कोई भी काम करेगा आपको टाइम जोन कई जगह देखने को मिल जाएगा, न्यूज के अंदर, शोज के अंदर, मैचेस के अंदर, जो आपके अवार्ड फंक्शन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर चीज के अंदर वो कम से कम टाइम जोन की जानकारी ज्योग्राफी में रखने के लिए बहुत आवश्यक थी। अब आप यहां देख सकते हैं कौन कौन से जगहों पे क्या क्या टाइम जोन्स हैं। जो आपके सिमिलर कलर वाले हैं वो एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अब एक देश है, इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे एक टाइम जोन को फॉलो कर रखा है। अरे यार कैसा गलत मैप डाला है गूगल, इंडिया का मैप ठीक नहीं करे। ये हमारा पूरा अपना मैप है, ये पीओके अपना पार्ट है पूरा। आगे थोड़ा मैप में ध्यान देंगे, गूगल वाले को पता नहीं क्या दे देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा अपना मैप है, पीओके भी अपना है, अक्साई चीन भी अपना है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम जोन है सब सेम टाइम जोन फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिए, बांग्लादेश का जो टाइम जोन है, भले ही अरुणाचल वाला पोर्शन जो है वो बांग्लादेश से वहां पे सवेरा पहले होता है, पर बांग्लादेश का टाइम जोन जो है उसके हिसाब से टाइम जो है वो पहले बच जाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में सूरज, और यहाँ पे देखिए इंडिया का टाइम जोन यहाँ से फॉलो हो रहा है, बांग्लादेश का टाइम जोन यहाँ से फॉलो हो रहा है। भले ही अरुणाचल के अंदर सूरज बांग्लादेश से पहले उगेगा, पर टाइम जो है इंडिया का उसके बाद बजेगा। अगर इंडिया में 6 जो है बांग्लादेश के बाद बजेगा, भले ही अरुणाचल में पहले हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम जोन इंडिया ने कहां से लिया है, मिर्जापुर के 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के हिसाब से लिया है। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे टाइम जोन दिख रहे होंगे, कौन से देश किस किस टाइम जोन को फॉलो करते हैं। और ये मैं आपको बता ही दिया कि किस किस कारण से हम लोग जो है टाइम जोन का मीन्स जो है कि इंडिया ने एक ही टाइम जोन क्यों रखा, अलग अलग टाइम जोन क्यों नहीं रखे, यह सारी चीजें भी आप समझ गए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एक पॉइंट यहाँ पे और एक फैक्टर मैं बता देता हूं आपको कि सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है किसी देश के पास वो फ्रांस के पास है। अब आपके दिमाग में फिर से सवाल उठ सकता है, जब आप मैप की तरफ आएंगे तो आपको पता है इतना छोटा सा यूरोप दिख रहा है, इसमें आपको बोलूंगा ना फ्रांस को ढूंढो, इतना छोटा सा आपको दिखेगा भी नहीं। और फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, तो मतलब क्या फ्रांस यहां से यहां तक फैल रखा है? क्या इतना चौड़ा है फ्रांस? नहीं, इतना चौड़ा नहीं है फ्रांस। फ्रांस क्या कर रखा है, बहुत सारा छोटा छोटा टापू को कब्जा रखा है। इधर कोई टापू कब्जा लिया, इधर कोई टापू कब्जा लिया, इधर कोई टापू कब्जा लिया। अब इतना टापू को कब्जाया है, कंट्रोल उसको फ्रांस करता है, हर टापू का अपना टाइम जोन है। तो उस टाइम जोन के हिसाब से फ्रांस के पास टोटल अभी 12 टाइम जोन है। उसका एक्चुअल वाला क्षेत्र है, उसके अंदर उसके बाद जगह ही नहीं है, तो क्या टाइम जोन रखेगा। इसके साथ आपने एक बहुत फेमस डायलॉग भी सुना होगा, मीन बहुत फेमस, ये शशि थरूर जी ने मुझसे भी सुना होगा। वहां पे कहते थे, ब्रिटिशर्स लोग कहते हैं कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सूर्यास्त नहीं होता है। अब बताइए, इतना सा हमारा ब्रिटेन है यहाँ पे, लंदन वाला पोर्शन इंग्लैंड का, इसके अंदर सूर्यास्त नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। मगर उन्होंने अपना कब्जा इधर भी कर रखा है, 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 हर तरफ कब्जा कर रखा है। जब यहाँ सूर्यास्त होगा तो यहाँ सूर्योदय हो रखा होगा, यहाँ सूर्यास्त होगा तो यहाँ सूर्योदय हो रखा होगा। मतलब इतना जगह पे उनका कब्जा था कि हर वक्त किसी ना किसी क्षेत्र में उनका यहाँ पे सूर्योदय हो ही रखा होगा। तो उन्होंने इसके हिसाब से डायलॉग मार दिया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को टाइम जोन का कंसेप्ट समझ आया होगा। बाकी और भी चीजों को अपने क्लास में आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं जानता हूं आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, आप यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करिए, पर साथ साथ फैक्ट्स को भी लेकर चलिएगा। हमारी अभी जो क्लासेस हैं दोस्तों बिल्कुल मेंस को टारगेट करके चल रही हैं। अगर आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम नजदीक है, क्लासेस लीजिए, पर फैक्ट्स पे ज्यादा अपना वर्क करिए, क्योंकि आपका फैक्ट्स अगर मजबूत रहा तो प्रीलिम्स में आपको उस चीज का बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मेंस के लिए आपको इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो हम मेंस को और प्री को साथ साथ टारगेट करेंगे। पर प्री के टाइम आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको करते चलिए। अब बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आपके डाउट के लिए मैं हूं ही, आपको पता ही हमारे ग्रुप के अंदर आपके पास है डाउट ग्रुप, वहां पर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर जो भी आपका मतलब सिस्टम रहता है, वो जो भी है प्रॉब्लम आए या समझने में कोई दिक्कत लगे, तो आपको जो भी चीज आप मेरे से शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद और शुभ दिन।